कह चुकी हूँ, कथा कह चुकी हूँ और धीरे धीरे इस कहानी को, महाकाव्य को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि कैसे देखते हैं युद्ध की तरफ ये कहानी बढ़ती है। पर अभी तो बहुत वर्ष रह गए हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे एपिसोड में गरुड़ उत्पत्ति, कद्रू और विंता और अमृत की कथा। तो नाउ लेट्स गो बैक टू कद्रू विंता स्टोरी, जहां पे वन हैड आस्क्ड फॉर 1000 सर्प स्नेक्स एज सन, और विंता ने 2 ही पुत्र जो बलशाली थे मांगे थे। तो वन गॉट एंग्री विद हर और उसने उसको कर्स दिया और सूर्य उसका सारथी अरुण बन गया। और उसने जो बड़ा लड़का था जिसको समय से पहले निकाला, वो माता को दासी होने का श्राप देकर अरुण बनकर सूर्य का सारथी बन गया। उसके श्राप के लिए विंता को उसकी दासी बनकर रहना पड़ा कद्रू की। तो एक बार दोनों बहनें कद्रू और विंता उच्चय श्रवा घोड़े को देख रही थी। आपको याद है ना, जो समुद्र मंथन में निकला था। तो एक ने कहा कि ये सफेद है, पर कद्रू ने कहा कि उसकी पूंछ काली है। उसकी अपनी बात को सच बताने के लिए कद्रू अपने सर्प बेटों के पास गई और बोली, तुम जाओ और उसकी पूंछ से लिपट जाओ ताकि उसकी पूंछ काली दिखे और मेरी बात सत्य हो। और मैं ये चाहती हूं कि मैं उसके सामने झूठी ना दिखाई दूं। उसके बच्चों ने मना किया, तो जिन जिन बच्चों ने मना किया उसने उन्हें श्राप दे दिया कि जन्मेजय के यज्ञ में उसकी अग्नि में वो जलकर खाक हो जाएंगे। सोचें, एक माता अपने बच्चों को श्राप दे रही है क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रहे। तो ऐसा था उसका चरित्र और सर पे भी। समय पूरा होने पर दूसरे अंडे से गरुड़ जी उत्पन्न हुए। वह अति विशाल और बलशाली थे। उन्हें देखकर सब बहुत डर गए। देवता भी उन्हें पूजने आए। उनको डर ना लगे इसलिए गरुड़ जी ने अपना शरीर संकुचित कर लिया, छोटा कर लिया। पर मां की शर्त हारने की वजह से उन्हें सर्पों का दास बनना पड़ा। तो जब मां ने पूरी कहानी बताई तो उन्होंने सर्पों से पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे लेकर वो उनकी मां को दासीपन से मुक्त कर देंगे। वो उनकी क्या सेवा करें, क्या उत्पन्न करें उनके लिए। तब सर्पों ने कहा, हमें अमृत चाहिए। अमृत मांगा। इंद्र ने तो अमृत के चारों ओर बहुत पहरा रखा हुआ था और बढ़ा दिया। और उन्हें पता चल गया था कि अमृत की चोरी हो सकती है। अपने बल से वह अमृत को लेने के लिए चल पड़े गरुड़ जी। तो विष्णु ने देखा कि गरुड़ जी ने अमृत तो ले लिया, पर उनके मन में वैसे कोई लालच नहीं है। तो उनको अमृत का लालच नहीं है। वो खुद नहीं पीना चाहते हैं। वो तो सिर्फ मां को दासीपन से मुक्त कराना चाहते हैं। तो उन्होंने प्रसन्न होकर विष्णु ने गरुड़ जी को अपनी ध्वजा में स्थान दिया और बिना अमृत के ही अमर कर दिया। तो गरुड़ जी ने
विष्णु का वाहन बनना स्वीकार कर लिया और इंद्र उसके पराक्रम से प्रसन्न हुए और उनकी भी मित्रता मांगी। तो इंद्र ने कहा कि सर्प दुष्ट हैं, उनको तो अमृत देना उचित नहीं होगा, वो विषैले हैं और बुरे चरित्र वाले हैं, तो उन्हें तो अमृत नहीं मिलना चाहिए। तो गरुड़ ने कहा कि मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता, मैं जहां पर भी इसको रखूं आप इसे वहां से उठा ले जाइए, इनके लिए मत छोड़िए, मैं तो सिर्फ अपना वादा पूरा करूंगा ताकि माँ दासत्व से मुक्त हो जाए। उन्होंने इंद्र से वर मांगा कि ये सांप ही उनका भोजन बने। तो अब आपको पता है ना, गरुड़ और सर्प वो एक दूसरे का भोजन है। सारे ये पक्षी जो गरुड़ पक्षी हैं ये सर्पों को खाते हैं। जब सांपों ने अमृत देखा तो वो नहाकर उसे पीने के लिए आए। तो इतने में ही जब गरुड़ जी ने देखा कि सांप बहुत उतावले हैं तो उन्होंने कहा पहले नहा कर आओ तब अमृत ग्रहण करो। तो जब सांप नहाने गए इतनी देर में ही इंद्र उसे उठाकर अमृत को भाग गए। उन्होंने सोचा कि सांप जब वापस आएगी, इस कुशा और चटाई पर वो पड़ा था, शायद कुछ बूंदें वहां रह गई हों, तो हम थोड़ा उसको चाट कर देखते हैं। तो उन्होंने उसे चाटा और उसी समय उनकी जीभ के 2 हिस्सों और 2 टुकड़े हो गए, 2 हिस्सों में कट गई। आप देखते हैं ना, सांप का फन 2 हिस्सों में होता है। तो यहीं से वो कथा आई है कि वो जब विष के लिए कुशा को चाटने लगे तो जीभ के 2 टुकड़े हो गए। तब से उनकी जीभ वैसी है। गरुड़ की कीर्ति बहुत फैली और माता दासी नहीं रही। अब विंता की श्राप से सांप बचना चाहते थे, तो उन्होंने शेषनाग ने अपने बाकी सर्पों को, जिन्हें पसंद नहीं करते थे, उसने कहा कि तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर लिया कि वो पृथ्वी को अपने सर पर उठाकर स्थिर कर लेंगे। तो वो तो उस श्राप से बच गए। देवता भी दुष्ट जहरीले सांपों से दुखी थे, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा ही होगा अगर ये यज्ञ में जल जाते हैं। और शेषनाग जी ने तो अपना रास्ता धरती के नीचे ही ले लिया था और धरती को अपने ऊपर धारण कर लिया और श्राप से बच गए। तो जन्मेजय के पिता को तक्षक सांप ने डस कर मारा था, तो उसने सर्पों के लिए यज्ञ किया था जिसमें सब गिरकर मरने लगे। तब तक्षक नाग इंद्र की शरण में आया अपनी जान बचाने के लिए, रक्षा के लिए। तो इंद्र ने उसको अपनी शरण में लिया और जब वो उसमें गिरने लगे तो इंद्र ने कहा ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, और तक्षक नाग बच गया। यही तक्षक बाद में जब खांडव वन जलाने अर्जुन और कृष्ण गए तो हस्तिनापुर गया और पांडवों के बहुत खिलाफ हो गया था। तो इसके बाद जब वेद व्यास जी ने उनको कहा कि आज्ञा से वैशंपायन जी ने महाभारत और पांडवों की कथा का आरंभ किया, ये तो उन्होंने उसकी भूमिका बांधी और इसके बाद उन्होंने पांडवों के पूर्वजों की कथा शुरू करी। और उन्होंने भगवान व्यास का
जन्म और कहा कि भगवान व्यास का जन्म पराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से यमुना की रेती में हुआ था। वे पांडवों के पिताओं के पूर्वज थे। जब व्यास जी ने जन्मेजय के पास पहुंचे और अपने महाभारत का और उनसे महाभारत का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये काव्य 3 वर्षों में पूरा हुआ है और ज्ञान का स्रोत है। इसे सुनने के लिए श्रद्धा से बैठना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने महाभारत शुरू होने से पहले की गाथाएं, कैसे असुर, दानव, देवता उनकी झगड़ों के बीच में और पृथ्वी से दुराचारियों का भार कम करने की वजह से इस ग्रंथ की शुरुआत हुई है। तो आगे चल के हम इसके बारे में और जानेंगे। Meanwhile, leave your comments behind and have a nice day.